हुजूर झुकाएं और खुदावन की कलाम करेंगे। ज़बूर 33 उसकी पहली आयत। ऐ साथ को खुदावन में शादमान रहो, हम्द करना रासबाजों को ज़ेबा है। सितार के साथ खुदावन का शुक्र करो, दस्तार की बरबत के साथ उसकी सताइश करो। आमीन। अब हम अपनी ओपनिंग प्रेयर जो है वो सारा के साथ मिलके, समर के साथ मिलके करेंगे। जी ठीक है। अब आपको शुक्र करते हैं इस वक्त इस मौका ताकि आपको जो मैं हाजिर को उसके अब इस फैमिली को ज्वाइन कर सके, इसका शुक्र अदा करते हैं। पूरा कीना आपका तरफ यहाँ पे लग चुका है, आप यहाँ मौजूद हैं। अब आप जितनी पर्श करते हैं, पाकलाम से पढ़ते हैं, सुनते हैं, दुआ करते हैं, साहब को पहुंचे हैं, उनका तरीका पसंद आए, वहाँ पर्श के ऊपर वो तक लग जाए, वहाँ पर्श का तरीका आपको पसंद आए। बाप और बाप जो पाकलाम से पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो हमारे लिबास से बरकत हो। बाप पाकलाम के सारे भेद हमारे ऊपर खुले हैं। बाप पाकलाम के एक लफ्ज़ को समझ सके हैं। बाप और बाप की हम दुआएं करते हैं, इंतजार करते हैं। बाप वो सारे आपके बखूर के मारे पहुंचे, हमारे साथ दुआओं पे हमारे आपके कान, आपकी आंखें लग जाएं। बाप हमारे साथ आपको जो पहुंचे, हमारे साथ दुआओं का हमें जल्द जल्द जवाब मिले। बाप किसी की तरह की नेट प्रॉब्लम से हम सबको दूर रखिएगा, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से बाप इस पूरी प्रेयर मीटिंग कर सके। बस सभी कुछ मांग लेते हैं आपके बड़े मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। उसके लिए नया गीत गाओ, बुलंद आवाज के साथ अच्छी तरह बजाओ। आमीन। हम अपनी फर्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर सनिया के साथ मिलके करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज मोजिज़ा वखाया यसू ने, आज मोजिज़ा वखाया यसू ने। कमजोर विसा लाचार विसा, कमजोर विसा लाचार विसा, हाथ फड़ के उठाया यसू ने, हाथ अपना बढ़ाया यसू ने। आज मोजिज़ा वखाया यसू ने। कमजोर विसा लाचार विसा, कमजोर विसा लाचार विसा, हाथ फड़ के उठाया यसू ने, हाथ फड़ के उठाया यसू ने। अबलीस भी जोर ते जोर ला बैठा, अबलीस भी जोर ते जोर ला बैठा, ओ पुल बैठा मैं यसू दिया, ओ पुल बैठा मैं यसू दिया। रूह पाक दे जोर नाल चलनी हाँ, रूह पाक दे जोर नाल चलनी हाँ, अबलीस नू पैरां हेठ रखनिया, अबलीस नू पैरां हेठ रखनिया। आज मोजिज़ा वखाया यसू ने, अब लीस पझाया यसू ने। आज मोजिज़ा वखाया यसू ने। कुदरत ओ दीदा कोई मोल नहीं, कुदरत ओ दीदा कोई मोल नहीं, मांग के वेखो कोई थोड़ नहीं, मांग के वेखो कोई थोड़ नहीं। यसू आप खजाने वंडदाए, यसू आप खजाने वंडदाए, असमाना ते मर्जियो दिए,
असमानाते मर्जियों दिए अज मोजिजा वखाया यसु ने हथ अपना वधाया यसु ने हथ फड़ के उठाया यसु ने आज मौजज़ा वखाया यसु ने अज तू भी झोलियां भरदा जा अज तू भी झोलियां भरदा जा रूह दे नाल तू परदा जा रूह दे नाल तू परदा जा अज मोजिज़ा वखाया यसु ने हथ अपना वधाया यसु ने कमजोर विसा लाचार विसा कमजोर विसा लाचार विसा हाथ फड़ के उठाया यसु ने हाथ अपना वधाया यसु ने आज मौजज़ा वखाया यसु ने। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी कि ये खुदावन ने मुझे ये अल्फाज दिए नाचीज को, और खुदावन ने खुद ही इसे, खुदावन पाक रूह ने इसे तरतीब दिया और मैंने इसे लिखा और गाया। ये तब की बात है, मैं आज ये गा रही हूँ जब मेरा जिन दिनों में मेरा गला बहुत शदीद खराब था और मैं समझ रही थी शायद मेरा गला, मेरी टेस्टमनी है, मैं समझ रही थी कि शायद मेरा गला ठीक ही नहीं होगा। मैक्सिमम 2 वीक्स मेरा गला जो है ना, मतलब वो नहीं ठीक हो रहा था। जिस दिन खुदावन ने मुझे ये गीत दिया, मेरी आवाज बिल्कुल बंद थी, लेकिन खुदावन ने मुझे ये अल्फाज देना शुरू कर दिए। जब मैंने ये गीत लिखा तो उसके बाद मतलब मैंने खुद से गाना शुरू कर दिया, और खुदावन ने आज फिर मुझे बरकत बख्शी है कि मैं आप सबके साथ ये शेयर करूं। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को, जो हमें हर तरह से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना जानता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद से मोहब्बत रखो ऐ उसके सब मुकद्दसों, खुदावंद ईमानदारों को सलामत रखता है। आमीन। अब हम नेक्स्ट वर्शिप जो है वो अरुण के साथ मिलके करेंगे। अरुण, आप इधर ही हो? जी, प्रेज द लॉर्ड। दिल God bless. दा मैं कमजोर ते यसु मैनू साम के रखी दिल दा मैं कमजोर ते यसु मैनू साम के रखी दिल दा मैं कमजोर ते यसु मैनू साम के रखी मेरी नेकी किसे कम ना आवे मेरी नेकी किसे कम ना आवे तेरी ने किए कुछ और ते यसु मैनू साम के रखी दिल दा मैं कमजोर ते यसु मैनू साम के रखी मैं कमजोर तू जोरा वाले प्यारे मैं कमजोर तू जोरा वाले प्यारे तेरी फजल दिए लोड ते यसु मैनू साम के रखी दिल दा मैं कमजोर ते यसु मैनू साम के रखी बंद बहिश्ता वाला बुआ बंद बहिश्ता वाला बुआ दिता यसु ने अज खोल ते यसु मैनू साम के रखी दिल दा मैं कमजोर ते यसु मैनू साम के रखी। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। ख्वाह मेरे खिलाफ लश्कर खैमजन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। ख्वाह मेरे मुकाबले में जंग बरपा हो, तो भी मैं खाते जमा रखूंगा। मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूं, ताकि खुदावन के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। आमीन। हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर महिंदर के साथ मिलके करेंगे। सिस्टर महिंदर।
ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੀ। अच्छा, अभी आपके इसमें टाइम है? ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਮੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਰਜ होने वाला फोन। ओके, ठीक है। सिस्टर अमनदीप, अगर आप वर्शिप कर सकती हैं तो। सिस्टर अमनदीप, अगर आप वर्शिप करना चाहें तो। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। बिच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, बिच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, तू मैं तो ना छुपामी तंगी विच हथ बधामी, देमी उत्तर जरूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, बिच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, तुएं बांग उमर गई मेरी हड्डियां बालन दी तेरी, तुएं बांग उमर गई मेरी हड्डियां बालन दी तेरी, जिमें बलदा तंदूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, बिच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, मेरी उम्र दे दिन दे साया मैं काबांगर कुमलाया, सुक के होया मैं चूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, बिच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, तेरे गुस्से ने खुदाया मैनू चुक के फेर डिगाया, होया तैथों मैं दूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, बिच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, तू मैं तो ना छुपामी तंगी विच हथ बुधामी, देमी उत्तर जरूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, बिच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। खुदावन के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है। आमीन। अब वक्त हुआ जाता है कि हम अपनी इबादत के दूसरे हिस्से में दाखिल हों, और अब मैं सिस्टर शाहीन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आएं और रोटी और पानी के लिए दुआ करें और कलाम के लिए दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। वफा खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद का मसा खुदावंद की हुजूरी आपके ऊपर ठहरी रहे, और खुदावंद का देना हाथ, जोरावर हाथ, कुदरत वाला हाथ आपके ऊपर हमेशा बड़ा रहे। हम प्रस्तिश के लिए शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमारे गलों को इस्तेमाल किया, और खुदावंद ने जिन जिन के गलों को खुदावंद ने इस्तेमाल किया, खुदावंद उनको बरकत दे, और खुदावंद का हाथ हमेशा उनके ऊपर बड़ा रहे। और यही वो आवाजें हैं, यही वो खुदावंद की जो प्रस्तिश है खुदावंद के लिए जो करते हैं, खुदावंद का तख्त हमारे दरमियान लग जाता है, खुदावंद की हजूरी, गहरी हजूरी, गहरा मजा हमारे ऊपर छा जाता है। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। खुदावंद आपको और ज्यादा जोर दे, ताकत दे, और इसी तरह अपने नाम, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे। हम पानी रोटी के लिए दुआ करेंगे।
खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदा हम, तेरी इस मौजूदगी के लिए कि खुदा हम तू हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा हम तूने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, तेरा गहरा अबर हमारे ऊपर छाया हुआ है। जिस तरह के खुदा हम तेरा अबर इसराइलियों पे छाया होता था, खुदा हम वही गहरा बादल हमारे ऊपर छाया हुआ है। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे इस मंसूबे के लिए, खुदा तेरे इस प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए जो तू हमसे करता है। और खुदावंद हमारे बुलाने से पहले ही तू वहां पे मौजूद होता है। और खुदावंद अपने वादे के मुताबिक तू हमें हमारी झोलियों को भरने के लिए आया है। जहाँ कहीं भी खुदावंद हम कमजोर पड़ गए हैं, हम तुझसे दूर हो गए हैं किसी अपनी गलती की वजह से, कोताही की वजह से, कहीं शैतान ने हमें, हमारे बदन को इस्तेमाल किया है, तो खुदावंद हम तुझसे माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं। यीशु तेरे लहू से धो के अपने आप को, अपनी चीजों को, अपने घरों को खुदा यीशु पाक और साफ करते हैं, ताकि खुदा तू कभी भी हमसे जुदा ना हो, जो कि तेरा वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस वादे के लिए। खुदा मैं एक एक को, जो भी यहाँ मीटिंग में मौजूद हैं, हमारे ग्रुप के मेंबर है, सबको खुदा यीशु तेरे लहू में छुपाती हूँ। हम सब इकरार करते हैं खुदा के हम तुझे दुख देते हैं, हम तुझे नाराज कर देते हैं अपने कामों की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से। खुदा हमें माफ कर, खुदा हमें अपने लहू से धो तो हम पाक और साफ हो सकते हैं। और दुनिया में कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसा नाम नहीं जो हमें पाक और साफ कर सके, जो हमें बचा सके, जो हमें उस जलती हुई उस आग की झील से बचा सके। खुदा यीशु, ये वाहिद खुदा तेरी मोहब्बत है, तेरी कुर्बानी है, जो आज हम तेरी हुजूरी में, तेरे कदमों में बैठे हुए हैं। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस बड़े मंसूबे के लिए, और खुदा हम तेरे रहम के लिए, तेरे तरस के लिए। खुदा मैं खुदा यीशु एक एक को खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। एक एक के खुदा बदन के, जिस्म के एक एक अज़ा को, नस नस को, रग रग को खुदा यीशु तेरे लहू से धो के पाक और साफ कर देती हूँ। कहीं पे भी शैतान ने हमारे इस बदन को इस्तेमाल किया, उसने हरामकारी की, हमसे करवाई, ज़ना करवाई खुदा, झूठ बोलने की वजह से, गुस्सा करने की वजह से, गालियां देने की वजह से, कहीं किसी से हमारी कोई नाराजगी हुई, कहीं हमारे दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, या खुदावंद हमने खुदावंद तेरे हुक्मों को तोड़ा है। खुदावंद हमें माफ कर, हम तेरे सामने इकरार करते हैं, तेरे तख्त के सामने खुदावंद हमें माफ कर। हम तौबा करते हैं कि हम ये सब नहीं करना चाहते। खुदावंद हम तुझे प्यार करते हैं। खुदावंद हम इन हवाओं में, इन फसाओं में इकरार करते हैं कि खुदावंद यीशु हम तुझे प्यार करते हैं। हमारा बादशाह, हमारा शहंशाह, हमारा प्यार करने वाला, हमारा जो मोहब्बत करने वाला खुदा सिर्फ तू है। हम सिर्फ तुझे मोहब्बत करते हैं और खुदा तेरे लिए जीना चाहते हैं, तेरे लिए मरना चाहते हैं। खुदा तू हमें माफ कर खुदा यीशु, और खुदा पाक रूह हमें यीशु की मानित बना दे। खुदावंद हम इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के से काम नहीं करना चाहते, हम शैतान के साथ नहीं चलना चाहते। हमें वो जोर दे, वो ताकत दे, वो अपना फजल दे, ताकि खुदा हम दुश्मन को, उसकी फौजों को पांव तले कुचलते हुए खुदा यीशु तेरी मानिद खुदा फतह पे फतह हासिल करके दुश्मन को पांव तले रौंदते हुए, कुचलते हुए खुदा उस तख्त तक पहुंच सके। खुदा हमारी जो दिल की मुराद है, हमारी जो आरजू है, हमारी यही एक ख्वाहिश है कि हम खुदा उस तेरे तख्त तक, तुझ तक पहुंचना चाहते हैं। खुदा वो जहाँ तूने हमने वादा किया, जो हमारी कॉलिंग है, जो हमारी बुलाहट है, कि खुदावंद हम उस जगह तक जाएं जो तू हमारे लिए तैयार कर रहा है, अपनी दुल्हन के लिए, अपनी बीवी के लिए। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस बड़े प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, इस मंसूबे के लिए, कुर्बानी के लिए, कि खुदाम तूने हमें दुनिया से अलग कर लिया, तूने हमें चुन लिया कि हम तेरी दुल्हन बन जाए। खुदा हमने नहीं तुझे चुना, बल्कि तूने हमें चुन लिया। खुदावंद हम
तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तूने हमें गंदगी से, घोरे में से निकाला, फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु तेरे लहू को लगाती हूँ, खुदावन पाक और साफ करती हूँ जिस्म के एक एक कज़ा को, नस नस को, खुदावन हड्डियों को, गोश्त को, गुर्दे को, नसों को, रूह, बदन, जान को खुदावन यीशु तेरे लहू से धो के पाक और साफ कर देती हूँ, ताकि खुदावन जब हम इस रोटी और पानी को ले तो खुदावन और ज्यादा हम तेरी मानिंद बनते जाए। खुदावन यीशु हमारे अंदर से खुदावन यीशु तू नजर आए, हम मर जाएं और खुदावन यीशु तू हमारे अंदर जिंदा हो जाए, हम पहले जैसे ना रहे, हम तब्दील हो जाए, हमारे रवैये बदल जाए। खुदावंद इब्लीस का कोई बार हमारे ऊपर चलने ना पाए। खुदावंद यीशु कोई दुश्मन की फौजें हमें छू ना सके। खुदावंद कहीं हमारे खिलाफ कोई लिखा गया, कोई पढ़ा गया, कोई तवीज धागा किया गया, कोई जादू टोना किया गया है, खुदावंद कोई चिल्ले चढ़ाए हैं हमारे खिलाफ, किसी ने लानत की है, किसी ने हमारे खिलाफ कुछ बोला है, बुरा सोचा है, खुदावंद उन सारी बातों को, उन सारे मंसूबों को, उन सारे शैतानी चक्रों को खुदावंद यीशु के नाम से मैं कैंसल कर देती हूँ, एक एक नुक्ते को मिटा देती हूँ जो हमारे खिलाफ लिखा गया, बोला गया, सोचा गया है, किसी ने हमारे खिलाफ बुरा मंसूबा बनाया है, यीशु के नाम से खुदावंद एक एक की जिंदगी से कैंसिल कर देती हूँ। किसी ने हमारे फाइनेंस के खिलाफ कुछ बोला है, किसी ने हमारे बच्चों की स्टडी के खिलाफ, खुदा उनकी पाकीज़गी के खिलाफ कुछ बोला है, कुछ सोचा है, हमारे खिलाफ, हमारी मिनिस्ट्रीज के खिलाफ कुछ बोला है, कुछ लिखा है, यीशु के नाम से उन सारे उसके मंसूबों को, उसके सारे प्लान को कैंसिल कर देती हूँ, मिटा देती हूँ, जड़ से खत्म कर देती हूँ। वो बीमारियां जो उसने, शैतान ने हमारी तरफ भेजी हैं, यीशु के नाम से खुदा उन सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देती हूँ। उनका कोई नामो निशान न रहे। हमारे बदनों के ऊपर कहीं कोई दाग है, कोई धब्बा है, कोई छुरी है, यीशु के नाम से उसके सारे असर को कैंसिल कर देती हूँ। खुदा यीशु के नाम से शैतान शर्मिंदा हो, शैतान खुदा उसको कुड़े, खुदा उसको खुदा हमारे घरों से, हमारे बदन के अंदर से निकलना पड़े, उसको कोई जगह ना मिले। वो एक रास्ते से आया और 7 रास्तों से वापस भाग गए। यीशु के नाम से, तेरे नाम से डरता और कांपता हुआ और खुदा यीशु के नाम से हमारे घरों से निकल जाए, हमारे बदनों के अंदर से निकल जाए, उसका कोई असर हमारी जिंदगियों पे बाकी ना रहे। खुदा यीशु के नाम से, खुदा उसकी सारी जो कुदरत है यीशु के नाम से हम उसको पांव तले को चलते हैं। खुदा तेरा कलाम फरमाता है, तूने हमें वो इख्तियार दिया है, तूने फरमाया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और उसकी सारी कुदरत को खत्म कर दो यीशु के नाम से। खुदा वो तेरी उसी दिए हुए इख्तियार को लेते हुए खुदा यीशु के नाम से इब्लीस के सारे मंसूबों को पहुंच तले कुचल देते हैं यीशु के नाम से। और खुदा यीशु के नाम से हम फतह पे फतह हासिल करते जाए। और खुदा यीशु तेरा नाम हमारी जिंदगी में ऊंचा हो। जब भी लोग देखे, शैतान हमें देखे, तो खुदावंद उसको शर्मिंदा होना पड़े, खुदावंद उसको आग लगती रहे यीशु के नाम से। खुदा उसको शर्मिंदा होना पड़े, वो किसी भी तरीके से खुदावंद हमें हरा ना सके, हमारे ऊपर गलबा ना पा सके, खुदा हमारे ऊपर जीत ना हासिल कर सके। हम उस पे जीत हासिल करें, हम उस पे फतह हासिल करें और उसको यीशु के नाम से अपने घरों से, घरों की चीजों के अंदर से उसको निकल जाने का हुक्म देते हैं। खुदा यीशु के नाम से मैं एक एक घर को बुनियादों से लेके छतों तक खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। हवाओं में, फिजाओं में, खिड़कियों, दरवाजों पे, घर की एक एक चीज पे, एक एक इंच पे यीशु तेरे लहू को लगा देती हूँ। ग्रुप मेंबर के एक एक घर के ऊपर, घरों के चगिर्द खुदा तेरे आछी रथों का पहरा लगा देती हूँ। तेरे निगाहबान, तेरे पाक फरिश्ते, तेरे जंगजू, तेरे सुरमा फरिश्ते खुदाम, तेरे हीलिंग वाले फरिश्ते, तेरे ब्रेक थ्रू वाले फरिश्ते खुदाम यीशु के नाम से एक एक के लिए मांगती हूँ कि वो हमारी तरफ से होके जंग करते रहे। जहां जहां हमारे पाँव का तलवा टिके वो जगह तू हमें दे देना खुदा। जहां जहां हम जाएं खुदा, जिस तरह याकूब जहां भी गया, यूसुफ जहां पे भी गया खुदा तो उसके साथ था। खुदा तेरा मसा उनके पर ठहरा हुआ था और खुदा उनके उनके वसीले से दूसरे लोगों को भी बरकत मिली खुदा। उसी तौर से
एक एक के ऊपर हमारे खुदा सब के ऊपर ऐसा मज़ा ठहर जाए कि जहाँ हम जाएं हमारे वसीला से दूसरे लोग भी बरकत पाएं, दूसरे लोग भी जाने कि खुदावंद हमारे साथ है। खुदावंद का गहरा बादल वो आग का सतून हमारे चुगिर्द लगा हुआ है, लोग देखें और शर्मिंदा हों। जिस तरह इसराइलियों और मिस्रियों के दरमियान तूने आग के सतून को खड़ा कर दिया था खुदावंद, उसी तौर से हमारे दरमियान और दुश्मन की फौजों के दरमियान वो आग का सतून खड़ा हो जाए, वो हमें टच ना करने पाए, वो हमें छुए और उसको आग लग जाए यीशु के नाम से। खुदा एक एक के ऊपर खुदा तेरा मसा इसी तौर से मांगती हूँ। बच्चों की स्टडी में मदद कर खुदा, सबकी जॉब प्लेस को खुदा, स्कूलों को, कॉलेजेस को खुदा, घरों को यीशु के नाम से तेरे पाक खून में कवर कर देती हूँ। जो भी जॉब पे हमारे साथ काम करने वाले हैं, जो स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सबको खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ, ताकि किसी भी तरीके से उनके जरिए हमारे बच्चों पे, हमारे शौहर पे या बीवी पे, बहन भाइयों पे शैतान उनके अंदर से होके काम ना करने पाए। यीशु के नाम से उन सबको भी खुदा यीशु तेरे लहू में कवर कर देती हूँ, ताकि दुश्मन का कोई भी मंसूबा हमारे बच्चों के खिलाफ, हमारे शौहर के, हमारे बीवी के, हमारे बहन भाइयों के ऊपर चलने ना पाए यीशु के नाम से। खुदा जब दुश्मन हमें देखे तो खुदा वो कुड़े, और यीशु के नाम से हम सरफराज हों, कामयाब हों, आज़ादी, बहाली, खुशहाली हमारी जिंदगियों में आए। खुदा हम कर्ज लेने वाले नहीं बल्कि कर्ज देने वाले हों। इब्राहिम की जो बरकतें हैं, जो तूने उसके साथ वादे किए हैं, वो सब वादे हाँ के साथ हमारी जिंदगियों में पूरे हों यीशु के नाम से। एक एक के ऊपर खुदा तेरा बरकत वाला हाथ, तेरा कुदरत वाला, तेरा ताकत वाला हाथ बड़ा रहे। खुदा तू हमें अपने परों में छुपा के रख, हमें अपने सीने से लगा के रख यीशु के नाम से। खुदा दुश्मन की फौजें खुदा जो उसने तीर चलाए हैं वो वापस उसी के सीने में लगते रहे खुदा, और उसको खुदा कहीं सुकून ना मिले, कहीं उसको खुदा वो खुशी ना मिले जब हमें वो तंग करके, परेशान करके, दुख में, दर्द में देख के खुशी मिलती है यीशु के नाम से। खुदा वो दुखी होता रहे खुदा यीशु के नाम से। खुदा एक एक के खुदा यीशु तू छू, और खुदा तेरे हीलिंग वाले फरिश्ते एक एक के चुगिर्द मुकर्रर कर देती हूँ। जहाँ कहीं भी किसी भी तरीके से कोई बीमारी हमारे जिस्मों के अंदर या बाहर किसी भी तरीके से हमारे जिस्म के ऊपर उसने कोई असर किया हुआ है, यीशु के नाम से उसका सारा असर कैंसिल कर देती हूँ यीशु के नाम से। इस दुआ को हम बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आप ईमान से इस पानी को पिए और रोटी को लें, और खुदावन जो है हमारी जिंदगियों में जलाली काम करेगा। मौत से जो है हमारी जिंदगी में होना शुरू हो जाएंगे, शिफा जो है वो आना शुरू हो जाएगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ओके जी, हम मुकाशवा की किताब उसका 11 चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं, है ना। और हमने अभी कल जो था पहले ही कह लें 2 आयतों पे बात की थी, तो आज हम थोड़ा आगे देखेंगे कितना हम कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पे थोड़ा टाइम लगेगा। और ये जैसा कि हम सीख रहे हैं कि ये यहूदियों के नुक्ता नज़र से जो चैप्टर है, जो खुदा के बंदा को रोया जो दिखाई जा रही है ना, ये वो लास्ट चैप्टर है। और इसी में नरसिंगा जो है, 7वां नरसिंगा फूंका जाएगा, और वो तीसरा जो अफसोस है वो इस चैप्टर में होगा, है ना। अभी हम नहीं पहुंचे वहां तक, लेकिन वो इसी चैप्टर में होगा। यानी एक अफसोस और एक नरसिंगा इस चैप्टर में फूंका जाएगा। और ये कह लें कि जो हर मजदूर की जंग होनी है वो इसी चैप्टर में
यानी हम आगे चल के देखेंगे जब यानी नरसिंगा फूंका जाएगा तो वो एक किस्म का हमने पीछे सीखा कि जब जंग होनी होती थी तब भी ये नरसिंगा फूंका जाता था। जब फौजों को इकट्ठा करना होता था तब नरसिंगा फूंका जाता था, है ना। तो इसलिए ये नरसिंगा कहने के पहले फूंका जाएगा और जंग जो है होगी और उसी यानी जैसे कह लें आगे पीछे जैसे होता है, खुदा यीशु मसीह जो है वो बादलों पे आएंगे अपने जो कह लें दुल्हन के साथ सफेद घोड़ों के ऊपर, है ना। तो हमारे साथ किंजा है मेरा ख्याल, है ना, और माया है शायद रीडिंग के लिए, है ना। हाँ दी। जी जी माया। ओके जी, हम मेरा ख्याल वही जो कल हमने पढ़ा है, यानी मेरा ख्याल है कि आप 3 आयत से 10 आयत तक पढ़ लें तो मेरा ख्याल है कि बाकी अभी हम नहीं पढ़ सके कर सकेंगे बात, तो अगर होगा तो फिर आगे हम पढ़ लेंगे। अभी आप सिर्फ 3 आयत से पढ़ें जहाँ से ये गवाहों का शुरू होगा। पढ़ू दे। हाँ जी, ठीक है, प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 टीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहे तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। इन्हीं अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मैं न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उससे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। और जब वे अपनी गवाही दे चुके तो वो पशु जो अथाह कुंड में से निकलेंगे उनसे लड़कर उन्हें जीतेंगे और उन्हें मार डालेंगे। और उनकी लौटे उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिरास कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और सब लोग और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लौटे 3.5 दिन तक खाते रहेंगे और उनकी लौटे कब्र में रखने न देंगे। और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास बेटे भेजेंगे, क्योंकि इन दिनों भविष्यवक्तों ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। आमीन आमीन। 10 तक ना दी। हाँ जी, ठीक है, देखेंगे आगे पढ़ जी। किंजा आप पढ़ो। किंजा है हमारे साथ? ओके चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं फिर बीच में। तो कल हमने सीखा था कि जो तीसरी हैकल है वो जो है उसको नापने के लिए या ये उस वक्त की बात हो रही है ना, और उसको जो यूहन्ना अरब था उसको कहा कि नाप इनको, है ना। और किसी ने कहा उठकर खुदा के मकदस और कुर्बान का और उसमें के इबादत करने वालों को नाप, है ना, यानी जो उसमें दुआ करने वाले हैं उनको नाप। और ये हमने सीखा कि
उस वक्त जो इबादत करने वाले थे या दुआ करने वाले लोग थे, वो सिर्फ वही बचे थे जो जिनके ऊपर खुदा की मोहर लगी थी। और ये हमने उसमें सीखा कि वर्सेस पढ़ी थी कि जिनके बारे में खुदावंद ने कहा कि वो 1/3 जो है जिनको मैं यानी ताऊंगा सोने की तरह और चांदी की तरह, उनकी मैल जो है वो साफ करूंगा, है ना। तो ये सिर्फ वही लोग जो थे जो इबादत करने वाले थे। और ये उस दौर में हमने वो मलाकी की किताब में पढ़ा कि ये 2 गवाह जो हैं वो आएंगे और जो बाप का दिल है वो बेटे की तरफ और बेटे का दिल बाप की तरफ लगाएंगे। और जो मूसा के जरिए शरीयत जो थी पहुंची थी बनी इसराइल पर, कौम पर, तो उस शरीयत पर ये अमल करेंगे और उस के हुक्मों को उस वक्त मानेंगे। लेकिन बाकी जो इसराइली हैं वो नहीं मानेंगे। तो इसलिए इनमें से यानी 1/3 जो है इसराइली जिन पे खुदा की मोहर लगी होगी, वो जब ये इसराइली सॉरी ये जो 2 गवाह हैं ये नबूवत करेंगे और उनके जैसे कह लें उनको बताएंगे, तो ये खुदावन के हुक्मों पे अमल करेंगे। ये 1/3, बाकी सारे नहीं करेंगे। तो इसलिए वो ही इबादत करने वाले होंगे। बाकी हमने बहरहाल आगे देखेंगे कि जो कौमें हैं, जो उम्मतें हैं, उन्होंने क्या किया, वो यानी वो खुश हो रही हैं, या फिर पीछे चैप्टर में हमने पढ़ा था कि उन्होंने तौबा ना की, बल्कि वो क्या है उसी में अपनी जादूगरी में, बुत परस्ती में, हरामकारी में और चोरी करने में वो लगे रहे। ये हमने 9 चैप्टर के आखिरी जो वर्स थी उसमें पढ़ा था, है ना। तो इसका मतलब है किसी ने तौबा नहीं की। ये इस चैप्टर के जरिए हमें पता चलता है कि उस वक्त किसी ने तौबा नहीं की। बस जिन लोगों के माथे के ऊपर खुदावन की मोहर लगी हुई थी, वो ही कह लें कि खुदावन के हुक्मों पे अमल कर रहे हैं, या वो उस दौर में जो बड़ी मुसीबत है कह लें, या खुदावन का जो रोज़े अजीम है, उस वक्त वो ही सिर्फ इबादत करेंगे। और ये हमें इस वर्ष से कह लें, पहली वर्ष से ही पता चलता है कि जो कुर्बानगाह में है, यानी जहाँ पे हमने सीखा कि वो जो बेदी थी जहाँ पे जो सोने की थी, या जहाँ पे बखूर जलाया जाता था, यानी इसके अंदर कह लें ये मकदस है, ये हैकल है। पिक्चर आपको नजर आ रही है शायद, है ना। तो ये वाला सहन है, लेकिन जो इसके अंदर है जहाँ पे वो बखूर जलाया जाता है, ये आपको नजर आ रही होगी, जहाँ पे ये जो ये सरदार काहिन खड़ा हुआ, पिक्चर नजर आ रही है। हेलो, मेरी हाँ आवाज आ जी, रही? हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। अच्छा, तो ये जहाँ पे सरदार कहन छोटा सा नजर आ रहा है आपको, आज मुझे ना, मैं पिक्चर बड़ी नहीं कर सकी, मुझे थोड़ा सा, तो मेरा ख्याल है आपको नजर आ रहा होगा, है ना। आप अपने फोन से कर सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे जो कुर्बानगाह थी, जो जहाँ पे बखूर जलाया जाता था, है ना, और जहाँ पे सरदार काहिन जो है, ये बाहर जो आग जहाँ पे कह लें कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, यहीं से वो आग लेके, कोले लेके अंदर जाया करता था। और इस वेदी पे जिस जो अब हम कहते हैं कि हमारी दुआएं जो है यहाँ तक पहुंचती हैं, और इसी से धुआं उठता है और खुशबू उठती है, और खुदा को वो पसंद है ना। तो यहाँ पे ये लोग जो हैं, खुदा ने कहा कि मकदस और कुर्बान का और उसमें के इबादत करने वालों को नाप ले। और ये हमने सीखा कि जो 7वां मेरा चैप्टर था, जब इन पे मोहर लगाई गई थी जो खुदाम के लोग थे, तो इसलिए उनको नापने के लिए कहा है, या उनको खुदावंद ने कह ले उनके ऊपर मोहर लगाई है। तो बाकी जो ये बाहर सेन आपको नजर आ रहा है, खुदावंद ने कहा कि ये गैर कौमों को दे दे। ये जहाँ पे कुर्बानी है, ये यहाँ पे, और ये बाकी का हिस्सा जो है, ये खुदावंद ने
यानी इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि उसको खारिज कर दे। वो खुदावंद ने कहा कि उसको ना नापना, वो गैर कौमों को दे दिया गया उस पीरियड के लिए कह लें कि, और खुदावंद ने कहा कि ये 42 महीने तक इसको पामाल करेंगे मकदस को। लेकिन ये जो अंदर का हिस्सा है ये दोनों यानी पाक तरीन मकाम और पाक मकाम, इसको खुदावंद ने जैसे कह लें कल हमने वर्ष पढ़ा था कि आछी तीरों की या आछी दीवारें जो थी वो खड़ी कर दी थी, और फसीलें जो थी दीवारें जो कह लें खड़ी कर दी थी। और खुदावंद का मतलब एक किस्म का ये था कि ये मेरी मलकियत है, इसको टच ना करना। तो इसलिए जो इसके अंदर लोग हैं कह लें हम कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे इबादत करने वाला कहा है, तो खुदावंद ने उन लोगों को कह लें कि बचा के रखा, या वो लोग सिर्फ जो थे उसमें कवर थे, खुदावंद में महफूज थे। तो इसलिए खुदावंद की जो मोहर जिनके ऊपर लगी थी, सिर्फ वो ही जो लोग हैं इस वक्त, यानी जो बड़ी मुसीबत है या खुदावंद का जो रोज़े अजीम है वो 3.5 साल का अरसा, उसमें कह लें कि बचाए जाएंगे। और खुदावंद ये कैसे करेगा, ये खुदावंद को ही पता है ना। तो बहरहाल ये जो है ये 3.5 साल का अरसा बनता है। तो जब ये शुरू हुआ यानी 3.5 साल का अरसा, यानी ये रोज़े अजीम जो था, तो उस वक्त हमने ये देखा कि ये जो दो गवाह हैं ये आए और इनको इख्तियार दिया गया कि ये 1260 दिन तक नबूवत करेंगे और अपने लोगों को यानी जो जिन पे मोहर लगी हुई है, जिनको पहले से ही खुदावंद ने कह लें चुना हुआ है, वो लोग जो हैं इनकी बातें जो हैं वो सुनेंगे और उन पे अमल करेंगे। जो ये मनादी करेंगे, ये दो गवाह जो हैं, जब ये मनादी करेंगे तो उनके दिल जो हैं जिनको खुदा ने पहले से मसा किया हुआ है या कह लें तैयार किया हुआ है, वो लोग इनकी बात सुनेंगे और उनके दिल जो है तब्दील होंगे। वो उस वक्त कह लें तौबा करेंगे और खुदावंद को ढूंढेंगे और खुदावंद फिर उनकी सुनेगा। ये और काफी वर्सेस हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि उस वक्त वो रोएंगे और खुदावंद से खुदावंद को पुकारेंगे और खुदावंद उनकी सुनेगा, है ना। तो इसलिए ये दो गवाह जो हैं ये आएंगे और ये मनादी जो है करेंगे, है ना। तो इनके बारे में बहुत से लोगों के बहुत जैसे कह लें कि फर्क इनके बारे में कहा जाता है कि ये दो गवाह जो हैं, एक का तो पक्का सबको पता है कि एलिया है, वो हमें मलाइकी की किताब में मिलता है। कल हमने वर्ष पढ़ी थी, है ना, कि एलिया होगा। लेकिन दूसरे के बारे में कहा जाता है कि वो मूसा होगा। लेकिन हमें बाइबल में कहीं इसका जैसे कह लें नहीं मिलता, क्योंकि जब हमने कल वो मलाइकी की आखिरी बाब की जब वो वर्ष पढ़ी थी, उसमें भी ये कहा गया कि एलिया आएगा और मूसा की शरीयत पे अमल करवाएगा या वो लोग अमल करेंगे, है ना। मूसा का नाम ये नहीं कहा कि वो आएगा एलिया के साथ, बल्कि ये कहा कि मूसा के जरिए जो शरीयत खुदावंद ने दी थी उस पे वो लोग अमल करेंगे उस वक्त। तो इसलिए कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मूसा और एलिया हैं, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये हनूक है, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। आप सबको शायद याद हो कि हमने सीखा था कि जो दिल की शरीयत के जो हमारे मुकद्दसीन है, पाक लोग हैं, पवित्र लोग हैं, उनमें एक हनूक था जो कह लें उससे पहले आया था, नूह से पहले, नूह का तूफान आने से पहले, तो वो उठा लिया गया था, जिंदा आसमान पे उठा लिया गया था, है ना। तो इसलिए कुछ लोगों का ख्याल ये है, तो मैं भी आज उन्हीं में से बात करूंगी जिनका ख्याल है कि ये हनूक और एलिया है ना। तो ये कहा इसलिए जाता है कि मूसा जो है वो आएगा, क्योंकि कुछ जो ये आफते जो हैं, यानी वो
ओले गिरेंगे, आग आएगी, है ना। तो ये मूसा के उसमें हुआ था, इसलिए कुछ लोगों का ख्याल है कि इस वजह से मूसा आएगा, है ना। लेकिन हमें बाइबल में ये पता चलता है कि मूसा जो था वो मर गया था, और उसके बारे में लिखा भी है कि खुदावन ने खुद उसको कह लें कि दफनाया, या खुदावन ने खुद सब कुछ किया। तो इसलिए, और लेकिन उसकी कब्र नहीं मिली, लेकिन मूसा जो था वो मर गया था, है ना। ये बाइबल हमें बताती है। तो इसलिए कलाम ही से हमें, बाइबल में से ही ये मिलता है कि जो इंसान पैदा हुए हैं उनको एक दफा मरना जरूर है। वो जरूर, सभी जितने भी पैदा हुए हैं वो जरूर एक दफा यानी मौत का मजा जो है वो चखेंगे, ये बाइबल हमें बताती है ना। तो इसलिए मूसा जो था वो मर गया था। तो लेकिन हनूक और एलिया जो था, एलिया के बारे में भी हमें पता है कि वो जिंदा आसमान पे उठाया गया था। तो इसलिए एलिया और हनूक जो है यानी इस क्या कहते हैं वर्ष को ले अगर कि सबको मरना जरूर है, तो फिर एलिया और हनूक जो है वो कह लें कि जरूर वो ही होंगे, है ना। तो इसके लिए एक हवाला हम पढ़ते हैं, इब्रानिया 9 बाब उसकी 27 आयत, कि सबको जो है एक दफा मरना जो है। जी, कोई है हमारे साथ? जी किंजा आ गई है। 9:27 ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, 9:27। ओके। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। आगे हाँ भी जी, पढ़ो दी। नहीं बस ठीक है ना। तो यानी हमें बाइबल के बताती, हाँ जी, किंजा पढ़िए कि वफा? मैंने निकाल ली है, अगर किंजा नहीं है तो मैं पढ़ देती हूँ। 9 बाब उसकी कौन सी आयत है? 27 लास्ट है, 27। ओके। उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर, ये 28 पढ़ रही हूँ मैं, ओके 27। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। आमीन। हाँ जी, बस ठीक है, थैंक यू। वफा आपकी आवाज खराब हो रही है, पता नहीं, लेकिन ठीक है, अपना पढ़ा। तो ये हमें वर्ष से पता चलता है कि आज जो इंसान है उसका एक बार मरना जरूर है। इसलिए मूसा, वो जो एलिया और हनूक थे, जो वो हमारे मुकद्दसीन, जो पाक लोग, पितर लोग, वो जमीन पे आए, लेकिन वो जिंदा आसमान पे उठा लिए गए। तो इसलिए हमें बाइबल के हिसाब से ये पता चलता है कि उनको भी एक दफा मरना जरूर है। और एलिया के बारे में तो नबूवत हुई हुई है ना, कि उसने वापस आना है जमीन पे, और वो फिर यानी उसकी मौत होगी, है ना। तो इसलिए दूसरा जो है वो हनूक है ना। तो इसलिए और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि यानी जो दुल्हन है जिसके बारे में लिखा है कि वो जिंदा आसमान पे उठा ली जाएगी, तो कुछ जो कहते हैं कि जी वो भी तो फिर जिंदा उठाए जाएंगे, वो भी तो अ, उन्होंने मौत का मजा जो है वो नहीं चखा, है ना। तो इसके लिए हम एक दो वाला जो है वो पढ़ेंगे कि जब हम मसीह में आ जाते हैं, और इसीलिए पुराने अहदनामे के जो मुकद्दसीन हैं, या हम जो फजल के दौर के मुकद्दसीन हैं, पाक लोग हैं, हम में और उनमें ये फर्क है कि हमारी
जो जब हम मसीह में आ जाते हैं, नए आदम के मुकद्दीम सलीब पर मसीह ने मौत के वसीला से मौत को नीस्त कर दिया। यानी हम मसीह की, इसीलिए जब हम कह लें कि पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अब हम मर गए हैं, अब मसीह हमारे अंदर जिंदा हो गया है ना। और खुदा यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर जब जान दी थी तो मौत को शिकस्त दे दी थी। मौत जो थी वो कह लें कि हार गई थी। इसीलिए अब मसीही जो है वो वाला मुझे मेरा याद है रहा कि जहाँ पे लिखा है कि अब हम मरते नहीं हैं जो मसीही है, बल्कि क्या है, मसीह में सो जाते हैं। इसलिए जो अब नए अहदनामे के या हम फजल के दौर के मुकद्दीम हैं तो ये मरते नहीं हैं। यानी जब हम मर जाते हैं, इसीलिए हमें इतना ज्यादा वो क्या कह लें कि जो मसीह में मरते हैं, हमारे बहन भाई या माँ बाप या कोई भी, तो हमें इतना, जैसे बाइबल में भी कह लें कि लिखा है कि आहो नाला और वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मसीह को कबूल कर लेते हैं वो सोते हैं, वो मरते नहीं हैं, है ना। तो इसलिए हमारे जो पर जो पुराने अहदनामे के मुकद्दीम थे उनके लिए खुदा यीशु मसीह ने जान नहीं दी थी, या वो इस अहद में या इस खुदा यीशु मसीह की जो सलीबी मौत है जिसमें अब हम शरीक हो जाते हैं, वो उसमें शरीक नहीं थे। इसलिए उनको मरना जो है, एक दफा जो पैदा हुआ है उनको मरना जरूरी है। लेकिन जो खुदा यीशु मसीह की दुल्हन होगी, क्योंकि वो जब मसीह में आती है तो सलीबी मौत के वजह से या वसीले से कह लें, उनके ऊपर ये जो कह लें ये आयत जो है या ये जो है वो हम सादर नहीं कर सकते, उसका जो असर है जो कह लें वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए अब मसीही जो हैं वो सोते हैं, वो मरते नहीं है जब हम मसीह में आ जाते हैं, क्योंकि जब हम मसीह में आ गए हैं तो हमारे ऊपर मौत का असर जो है, इसीलिए मेरा लिखा कि मौत तेरा डंग कहाँ रहा। तो इसलिए कुछ जो कह लें पास्टर हैं या खुदा उनके फादर, वो इस तरह करते हैं तशरीह कह लें। तो एक हवाला हम पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथियस उसका पहला बाब उसकी 10 आयत। दूसरा तिमोथियस पहला बाब उसकी 10 आयत कि जो मसीह में आ जाते हैं उनके ऊपर मौत का जो है, जी वो पढ़े क्या? जी जी पहला तिमोथियस दीदी। माया, हाँ, पहला तिमोथियस, दूसरा उसका तिमोथियस, दूसरा दूसरा पहला तिमोथियस बाब उसका उसकी पहला बाब उसकी 10 10 है। ओके, ठीक है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। बस ये आगे भी पढ़ो। ओके दैट्स आइट। मगर अब हमारे हाँ जी, मुनज्जी बताएं, मैं पढ़ूं कि नहीं? हाँ जी पढ़ो। ओके पापा एक मिनट, आप पहले मुझे ये बताना कि माया की आवाज खराब हो रही थी क्या? मुझे ही लग रहा था। नहीं नहीं, आपको फील हो रहा है, उनकी आवाज बिल्कुल ठीक थी। और सिस्टर बाज अंजना इसका भी मतलब इसी फिर आपकी मेरी बात आवाज, बता रही। बाजी आपकी ना, आपकी खराब है आवाज, डबल आ हाँ रही जी है। मेरी आवाज खराब हो रही है। हाँ हाँ जी, जी हाँ जी, आपकी आपकी आवाज हो रही है। प्रॉब्लम। मुझे भी यही लगा। अच्छा आप फिर पढ़े, मैं अपना ना दूसरा ऑन करती हूँ। ओके ओके। दूसरा तिमोथियस उसका पहला बाब उसकी 10 आयत। मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यस्सु के ज़हूर से जाहिर हुआ, जिसने मौत को नेस्त और जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीला से रोशन कर दिया, जिसके लिए मैं मुनादी करने वाला और रसूल और उस्ताद मुकर्रर हुआ। आमीन।
हेलो। हाँ जी, अब ठीक है आपकी आवाज। अच्छा, सॉरी। हाँ जी, हमने पढ़ा कि 10 आयत में है ना, मगर अब हमारे मुनज्जी यीशु मसीह यीशु के ज़हूर से ज़ाहिर हुआ, जिसने मौत को नीस्त और ज़िंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीले से रोशन कर दिया। और खुशखबरी के वसीला से रोशन कर दिया, जिसके लिए मैं मनादी करने वाला रसूल और उस्ताद मुकर्रर, यानी अभी ठीक आ रही है आवाज़? हाँ जी, अब ठीक है। ओके, मुझे डबल आ रही है इसलिए। सॉरी। हाँ जी, तो इस साइड से हमें ये एक कह लें कि पता चलता है कि जो नए अहदनामे के हम मुकद्दसीन हैं, हमारे ऊपर ये मौत जो है यानी जो दुल्हन है जिसके बारे में कहा गया कि वो ज़िंदा आसमान पे उठाई जाएगी, उन पे ये जो है लागू या कह लें उस तरह नहीं होता, क्योंकि अब हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मौत पे खुदावंद यीशु मसीह ने फ़तह पा ली है। इसलिए अब हम क्या हैं, अगर मसीह में यानी मरते हैं, तो मसीह में सिर्फ़ हम सोते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जब आएँगे बादलों पे, तो जो दुल्हन है अ, वो सोई हुई है। इसीलिए मेरा ख़्याल उसमें आपको पता है लिखा है कि ग़ज़ल-ओ-ग़ज़लात में है कि मैं सोती हूँ लेकिन मेरा दिल जागता है, यानी दिल की आँखें जो हैं रोशन हैं। तो हम जो हैं मसीही फ़ज़ल के दौर के, तो इसलिए ये जो कुछ का ख़्याल है कि ये जो मूसा है वो आएगा, और क्योंकि दुल्हन जो है यानी खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो भी तो ज़िंदा आसमान पे उठाई जाएगी, तो इसलिए मूसा जो है वो भी अ सॉरी जो है वो मर गया था, तो वो ज़िंदा हो जाएगा, या इस तरह का कुछ यानी लोग कहते हैं। यानी लेकिन जो हनूक है, जो दिल की शरीयत का हमने तो सीखा था, दिल की शरीयत में से हनूक जो था पहला फल था, और जो शरीयत का दौर था उसमें से एलिया पहला फल था। तो फ़ज़ल के दौर में जो हम मसीही हैं वो पहले फल होंगे। यानी खुदावंद यीशु मसीह पहला फल था, और हमने सीखा था पीछे उसमें स्टडी में कि जो अ, पहला फूला था वो लेके जाया करता था, वो काहिन के सामने लेके जाते थे इस्राएली, और दूसरा जो वो पहला फल होता था यानी वो एक लेके जाते थे वो रोटियां बना के, तो वो हमें कहा गया है जैसे जब कलीसिया शुरू हुई है ना, तो नए ऐहदनामे की जो कलीसिया है वो भी पहला फल है। तो इसलिए ये 3 कह लें फल जो हैं वो होंगे। पहले जो दिल की शरीयत में से हनूक पहला फल है, और शरीयत के दौर में से जैसे कह लें आदम से लेके मूसा तक कह लें, दिल की शरीयत के लोग थे, मूसा से लेके कह लें यूहन्ना बपतिस्मा देने तक शरीयत के हमारे मुकद्दसीन हैं। तो उनमें से एलिया जो था वो पहला फल है जो ज़िंदा आसमान पे उठाया गया। तो अब जो हैं हम होंगे जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, जो ज़िंदा आसमान पे उठाई जाएगी, अ, वो पहले फल होंगे। तो इसलिए हनूक है और एलिया है, क्योंकि ये अपने-अपने कह लें दौर के पहले फल थे। तो इसलिए ये ज़मीन पे आएँगे, और ये एक दफ़ा कह लें कि क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह के उसमें लहू में नहीं धुले हुए, या उसकी जो मौत है उसमें नहीं शरीक थे। इसलिए इनको एक दफ़ा जो मरना है वो ज़रूर है ना? और ये 2 जो गवाह हैं, इनको ज़ैतून के 2 दरख्त और 2 चिरागदान से तशबीह दी गई है, जो ज़मीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं। है ना? ये कौन-सी आयत है?
تو یہ ان کو جو زیتون ہے یہ اس چیز کو پیش کرتا ہے کہ تازہ مسا کے ساتھ ایسے زیتون کے درختوں کی طرح جو مسا کے لیے تازہ تیل مہیا کرتے ہیں. یعنی زیتون جو ہے آپ کو پتا ہے کہ مسا کرنے کے لیے یہ جو تیل تھا وہ استعمال ہوتا تھا. تو زمین پر آئیں گے تاکہ اس کے لوگوں کی خدمت کریں اور ان چراغ دانوں کی طرح ہوں جو خدا کے لیے مخالف مسیح کے تاریخ دلوں میں یعنی اس وقت وہ روشنی جو ہے وہ پہنچائیں گے. اور زکریا کی کتاب کے 4 باب میں اس کا ذکر ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. جو 4 چیپٹر ہے زکریا کی کتاب یہ 2 زیتون کے درختوں کا اور چراغ دانوں کا ذکر اس میں ملتا ہے. تو یہ آئیں گے اس وقت اور کہہ لیں کہ جو زمین کا خدا ہے. اور میرے خیال آپ سب کو یہ نہیں پتہ ہی ہوگا جیسے فرعون جو تھا ایک قسم کا وہ زمین کا اس وقت کہہ لیں خدا تھا اور موسیٰ اور ہارون جو تھے اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور اس کو جا کے کہتے تھے کہ خداوند نے ہمیں بھیجا ہے یا خداوند نے یہ کہا ہے کہ تو ہمیں جانے دے. لیکن اس نے نہیں جانے دیا اور ان کا دل جو تھا اس کا دل جو تھا وہ سخت ہی رہا. تو اسی طرح یہ جو ہیں یعنی یہ جو 2 گواہ ہیں یہ کس کے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے جو زمین پہ خداوند ہے یا زمین کا جو خدا ہے اس کے آگے کہہ لیں یا اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے لوگوں کو بچائیں گے یا اپنے لوگوں کو تیار کریں گے اور اپنے لوگوں کے جو دل ہیں یا ان میں منادی کریں گے کہ وہ توبہ کریں اور خدا ان کے ساتھ وفاداری سے چلے ہے نا اور خدا ان کی شریعت پر عمل کرے ہے نا. لیکن باقی کے جو کہہ لیں جو گناہ گار لوگ ہیں وہ ان سے جو یہ ان کے ذریعے جو آفتیں آئیں گی یا یہ ان کے منہ سے آگ نکلے گی یا آسمان کو یہ بند کر دیں گے یا پانیوں پر ان کا اختیار ہے پانی کو خون بنا دیں گے ہے نا. تو یہ جو سب کچھ کر رہے تھے اس سے کیا ہوگا جو دوسرے گناہ گار لوگ ہیں جو اس وقت امتیں ہوں گی اور لوگ ہوں گے وہ ان سے کیا کہہ لیجیے ابھی ہم نے جو پڑھا تھا ہے نا ان کو غصہ ہوگا ان کو اسی لیے ان کی لاشیں جو ہیں وہ 3 دن تک اس میں پڑی رہیں گی. ہم زکریا اس کا 4 باب پڑھتے ہیں. کون سی آیت 13 اور 14؟ ویسے تو یہ پورا ہی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں انہی کا ذکر ہے. پورا چیپٹر پڑھوں گی؟ ہاں اوکے. زکریا 4 باب اس کی پہلی آیت سے. اور وہ فرشتہ جو مجھ سے باتیں کرتا تھا پھر آیا اور اس نے گویا مجھے نیند سے جگا دیا اور پوچھا تو کیا دیکھتا ہے؟ اور میں نے کہا کہ میں ایک سونے کا شمعدان دیکھتا ہوں جس کے سر پر ایک کٹورا ہے اور اس کے اوپر 7 چراغ ہیں اور ان 7 چراغوں پر ان کی 7 نلیاں اور اس کے پاس زیتون کے 2 درخت ہیں ایک تو کٹورے کی دہنی طرف اور دوسرا بائیں طرف. اور میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا اے میرے آقا یہ کیا ہے؟ تب اس فرشتہ نے مجھ سے کلام کرتا تھا کہا کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہے؟ زر بابل کے ساتھ خدا کا وعدہ. میں نے کہا نہیں آقا نہیں اے میرے آقا. تب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زر بابل کے لیے خداوند کا کلام ہے نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میرے روح سے رب الافواج فرماتا ہے. اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے؟ تو زر بابل کے سامنے میدان ہو جائے گا اور جب وہ چوٹی کا پتھر نکال لائے گا تو لوگ پکاریں گے کہ اس پر فضل ہو فضل ہو. پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ زر بابل کے ہاتھوں نے اس گھر کی نیو ڈالی اور اسی کے ہاتھ اسے تمام بھی کریں گے. تب تو جانے گا رب الافواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کیونکہ کون ہے جس نے چھوٹی چیزوں کے دن کی تحقیر کی ہے؟ کیونکہ خداوند کی وہ آنکھیں 7 آنکھیں جو ساری زمین کی سیر کرتی ہیں خوشی سے اس ساحل کو دیکھتی ہیں
जो ज़ुरबाबेल के हाथ में है। तब मैंने उससे पूछा कि ये दोनों जैतून के दरख्त जो शमादान के दाहिने बाएं हैं क्या हैं? और मैंने दोबारा उससे पूछा कि जैतून की ये दो शाखें क्या हैं जो सोने की दो नलियों के मुत्तसल हैं, जिनकी राह से सुनहला तेल निकला चला जाता है। उसने जवाब दिया कि तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा नहीं ए मेरे आका। उसने कहा ये दो ममसू हैं जो रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े रहते हैं। आमीन। हाँ जी। तो ये 2 गवाह जो हैं ये खुदावंद के मसा किए हुए हैं और ये खुदावंद ने अब लोगों के जो अपने लोग हैं उनके दिलों को क्या लें तब्दील करने के लिए वो तौबा करें और इसलिए खुदावंद ने इनको ज़मीन पे भेजा ताकि वो अपने जो भाई हैं या अपने जो उनको अ, उनको खुदावंद की तरफ मोड़ें या खुदावंद की तरफ उनको लेके आएँ, है ना? और ये अपनी खिदमत में ये जो महफूज़ रखेंगे और अपने यानी जो इनकी खिदमत है, जो खुदावंद ने इनको करने के लिए भेजा है यानी चिरागदान जो हैं ये इनको कहा गया है, जो खुदा के लिए मुखालफ़े मसीह के सामने यानी खड़े होंगे। मगर फिर भी वो यानी ये जो लोग हैं, मगर फिर भी वो शैतान और मुखालफ़े मसीह से फ़रेब खाकर अपने दिलों को सख्त ही किए रखेंगे, यानी जो लोग हैं, जो उम्मतें हैं। जो उस वक़्त ज़मीन पे होंगी। जिस तरह फ़िरौन ने मूसा और हारून के ज़माने में किया था कि अ, उनका जो फ़िरौन का जो दिल था वो सख्त ही रहा था और वो तब्दील नहीं हुआ था, है ना? तो बिल्कुल इसी तरह ये इस दौर में भी जो लोग होंगे वो उनका दिल जो है वो सख्त ही रहेगा। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह हैवान जो था गड़े से निकलेगा मुखालफ़े मसीह। ये इसके लिए हम 17 बाब और उसकी 8 आयत पढ़ते हैं। पढ़ूं? हाँ मुकाशवा जी, 17 बाब की 8 आयत ना? मुकाशवा 17 बाब उसकी 8 आयत। ओके। ये जो तूने हैवान देखा, ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और आइंदा अथाह गड़े से निकलकर हलाकत में पड़ेगा। और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बनाए आलम के वक्त से किताबे हयात में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ताज्जुब करेंगे। आगे भी किस बस 8 आयत? हाँ, आगे पढ़ो। ओके। यही मौका है उस जहन का जिसमें हिकमत है। वो सातों सर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी हुई है, और वो 7 बादशाह भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक मौजूद है, और एक अभी आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ अरसा तक उसका रहना जरूर है। और जो हैवान पहले था और अब नहीं, वो 8वां है, और उस सातों में से पैदा हुआ और हलाकत में पड़ेगा। और ओके, वो बस 10 ठीक है। सींग। ओके। बस यही कि वो हलाक करेगा, वो इस निकलेगा और इनको हलाक करेगा, लेकिन जो क्या कहते हैं, बाकी लोग हैं जो बाकी लोग हैं वो तौबा नहीं करेंगे और ये जो हैं दोनों गवाह जो हैं वो शहीद होंगे, इनको जो है और जब इनकी मौत होगी तो लोग जो हैं जश्न मनाएंगे, है ना? और जो नामी मसीही हैं उस वक्त जिन्होंने वो छाप ले ली हुई है ना? वो भी और वो इसराइली भी जो कह लें कि सच्चे इसराइली नहीं हैं, जिन्होंने छाप ले ली होगी, है ना? वो भी और नामी मसीही भी, वो भी होंगे और गैर कौमें जो हैं, जो बुत परस्त हैं या जो बाकी के हैं कौम और कबीले, वो भी उस वक़्त ज़मीन पे होंगे। लेकिन ये नामी इसराइल और कह लें कि नामी मसीही जो हैं, जिन्होंने छाप ले ली हुई है ना? ये वो लोग उस वक़्त ज़मीन पे होंगे और ये यरूशलेम में जब इसकी के बाज़ार में इनकी जो लाशें हैं वो पड़ी होंगी और ये हमें पता ही है अब तो अगर
जब कह लें कि बाइबल लिखी गई थी या जब ये नबूवत हुई थी, तब लोग सोचते थे कि ये कैसे पूरी दुनिया में यानी उनकी लाशें जो हैं वो लोग देखेंगे। लेकिन अब हमें पता है कि मीडिया जो है इतना वो हो गया है ना, कि उनकी लाशें जो हैं वो 3 दिन तक कह लें पड़ी रहेंगी और लोग जो हैं उसको देखते रहेंगे और लोग खुशी मनाएँगे और कह लें आपस में गिफ्ट जो है वो एक-दूसरे को देंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 गवाहों ने बहुत दुनिया के जो रहने वाले थे उनको एक किस्म का कह लें तंग किया हुआ था। इस वजह से लोग जो हैं वो खुश हो रहे हैं और आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, अब आइए, बीच में बंद हो गई थी। ओके। ओके जी, अब चलिए। क्लिप नहीं आ रही? ठीक है, अब आप वैसे चुप थी, ठीक है। हाँ, वो ना पता नहीं क्या हो रहा है आज, कोई बात नहीं है, मैं ना अपने फ़ोन से फिर वो करती हूँ, कुछ गड़बड़ हुई है। ओके, सॉरी। चलिए मैं ऐसे ही बस वो कर रही हूँ। कोई पिक्चर अभी नहीं मुझे ओके जी, तो 2 गवाहों पर फ़तह के जश्न के दौरान जिन्होंने इस को कत्ल कर डाला था, ये मौज़ा यानी एक मौज़ा होगा और ये खुदावंद जो है अपने लोगों को यानी ये दोनों गवाहों को यानी मौज़ाना तरीके से उठा खड़ा करेगा और ये लोग जो हैं ये सारे लोग देख रहे होंगे। ये मौज़ा जो है जो उस वक़्त हो रहा होगा यानी सबकी आँखों के सामने होगा, ये मौज़ा जो है। यानी वो ज़िंदा हो जाएँगे दोबारा से, यानी 3 दिन तक उनकी लाशें जो हैं वो पड़ी रहेंगी, जो ये कह लें मुख़ालिफ़े मसीह है, इनको मरवा देगा। लेकिन ये क्या है तीसरे दिन यानी ये फिर से ज़िंदा हो जाएँगे और ये सारे लोग देख रहे होंगे, ये मौज़ा जो है और ये गवाह जो हैं, यानी ये ज़िंदा आसमान पे उठा लिए जाएँगे, है ना? तो ये मौज़ा जो है, ये खुदावंद कह लें अपने लोगों को यानी दिखाएगा और उस वक़्त कह लें कि जो कह लें ज़लज़ला आएगा और यरूशलेम शहर जो है, उसका 10वाँ हिस्सा जो है, वो हिला दिया जाएगा और लोगों लोगों के ऊपर कह लें एक दहशत, खौफ और हरास जो है, वो पैदा हो जाएगा और ये कह लें कि उस तरफ जा रहा है यानी क्या सारे जो हालात हैं कि हर मज़दून की जंग की तरफ। तो ज़मीन क जो रहने वाले हैं उनके ऊपर एक खौफ व हरास जो है वो फैला होगा और जो बकिया है यानी जो जो जिनका हमने सीखा कि जिनके ऊपर मोहर की हुई थी, वो 1,44,000 जो हैं जो मुखालफे मसीह के हाथों से बच जाएँगे। ये यहूदी लोग हैं, जो हमने सीखा कि इस चैप्टर की पहली कह लें अ, दूसरी वर्स में कि वो जो इबादत की जगह थी, यानी कुर्बानगाह, तो इसलिए वो वाले जो यहूदी हैं, वो वाले इस्राएली जो हैं, 1,44,000 जो नापे थे, इबादत करने वाले नापे थे, जो कुर्बानगाह के पास थे या कुर्बानगाह और उसमें के इबादत करने वाले लोग थे, यानी उस जगह पे जो लोग थे और हमने सीखा कि ये जो पुराने अहदनामे के मुकद्सिन हैं, वो कहाँ होंगे? वो तख्त के सामने होंगे, यानी जहाँ पे वो बखूर जलाया जाता था, वो जो कुर्बानगाह थी, जो सोने वो गोल्डन कुर्बानगाह थी, जिस पे वो
बखूर जो था वो जलाया जाता था, है ना? तो इसलिए ये वहाँ पे जो लोग हैं या वहाँ पे जो इबादत करने वाले हैं, वो लोग जो हैं वो बचाए जाएँगे, है ना? तो इसलिए ये जो हैं जिन पे मोहर लगी होगी वो बकिया जो है वो 1/3 जो है, ये हमने पीछे पढ़ा ही था, है ना? कि ज़करिया ने इसकी नबुव्वत जो है की हुई है कि वो जो बकिया है या वो 1/3 जो लोग हैं वो 1000 साला बादशाही में दाखिल होंगे। तो जो यरूशलेम के या इस्राएलियों के साथ खुदा ने जो सारे वादे किए हुए हैं, वो इस वक़्त कह लें कि पूरे होंगे कि खुदावंद ने कहा कि मैं अ तुम्हारे साथ रहूँगा या मैं तुम्हें बचाऊँगा या मैं तुम्हें छुड़ाऊँगा या मैं उनको कह लें कि जो फ़सल का हासिल है या उनका जो अजर है, वो देंगे खुदावंद जो है उस वक़्त, है ना? तो एक हवाला हम पढ़ते हैं ज़करिया 14 बाब उसकी 16 आयत मेरा ख़्याल 6 आयत। ज़करिया 14 बाब जो आखिरी उसका बाब है, चैप्टर है। उसकी 16 है। हुँ, ओके। और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे साल ब साल बादशाह रब्बुल अफ़ाज को सजदा करने और ईद क़याम मनाने को आएंगे और दुनिया के उन तमाम कबाइल पर जो बादशाह रब्बुल अफ़ाज के हुजूर सजदा करने को यरूशलेम में ना आएंगे मी ना बरसेगा। बस हुँ। क्या आगे हाँ भी जी। 18 भी। हाँ, पढ़ दो। ओके। और अगर कबाइल मिस्र जिन पर बारिश नहीं होती ना आए तो उन पर वही अजाब नाजिल होगा जिसको खुदावंद उन गैर कौमों पर नाजिल करेगा जो ईद क़याम मनाने को ना आएंगी। अहले मिस्र सब कौमों की जो ईद क़याम मनाने को ना जाएं यही सजा होगी। आमीन। आमीन। हाँ जी, ये जो 1000 साला बादशाही है अ, इसमें जो नाफ़रमानी है, जिस तरह के हम बाक़ी अदर में देखते हैं कि आदम ने नाफ़रमानी की थी, ये जो नाफ़रमानी क है, ये वहाँ पे होगी 1000 साला बादशाही में। तो इसलिए जो लोग वहाँ पे मक़दस में, हैकल में नहीं आया करेंगे, उन पे जो बारिश है, वो सज़ा उनको मिला करेगी, है ना? तो इसलिए ये जो हैं, बाकी के जो लोग हैं, वो 1000 साला बादशाही में दाखिल हो जाएँगे। आगे ये जो है वो फिर लंबी चली जाएगी वो 1000 साला बादशाही के बारे में। अभी सिर्फ़ हम यही कर रहे हैं, है ना? कि उस वक़्त ये लोग जो हैं जो बकिया है, वो 1000 साला बादशाही में ये लोग जो हैं वो दाखिल हो जाएँगे, है ना? तो कह लें दूसरा अफ़सोस और जो देखो तीसरा अफ़सोस भी जल्द होने वाला है। तो ये जो अब नरसिंगा फूँका जाएगा यानी ये कह लें जब इन 2 गवाहों को अ, मार दिया गया या ये जब ज़िंदा आसमान पे उठा लिए गए, तो जो छठा 7वाँ नरसिंगा है, वो फूँका जाएगा और जो जंग है कह लें या खुदावंद यीशु मसीह की आमद जो है वो होगी, है ना? तो लेकिन हमने पीछे जो था वो 2 अफ़सोस जो देखे थे यानी 5वाँ नरसिंगा जब फूँका गया था, तो टिड्डियाँ जो थी वो था गड़े से निकल कर 5 महीने तक लोगों को अज़ियत दी थी, है ना? छठा नरसिंगा जब दूसरा अफ़सोस हुआ, तो जो वो शेर जिनकी तरह थे घोड़े-नुमा अ, वो आए और जो थे लोग जो थे मरे थे 1/3 जो थे वो मारे गए थे और लेकिन जो बाकी के थे जो जिन्होंने तौबा नहीं की थी, जो हरामकारी जादूगरी में पड़े हुए थे, खूनी थे, है ना? वो लोग जो हैं वो लोग इसके कह लें कि ज़मीन पे रह जाएँगे और मगर जब इन्होंने 2 गवाहों का जलाया और आसमान पर चढ़ना और उसके बाद बचा लाना देखा, तो उनमें से कुछ खुदा पर ईमान लाए और खुदा की तमजीद की। ये सारे वाक़यात दूसरे अफ़सोस के अय्याम में पेश आए। ये इस
عرصے کا بھی احاطہ کرتے ہیں جس میں جنگ یعنی ہر مزدور کی جو تیاری ہے وہ ہو رہی ہے، یعنی 7واں نرسنگ کا جب پھونکا جائے گا تو یہ تیسرا افسوس جو ہے وہ ہوگا، اور ہر مظلوم کی لڑائی جو ہے، لڑائی میں قوموں پر خدا کی یہ جو عدالت ہے وہ ہونے والی ہے۔ تو یہ یوئیل نبی نے بھی اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ہر مظلوم کی لڑائی کی جو رویا ہے پہلے ہی یعنی خداوند کے نبی نے دیکھی ہوئی، یعنی اس نے رویا دیکھی اور جو نبوت ہے وہ کی ہوئی ہے۔ اور اس کا ہم میرا خیال ہے ہم کل پڑھیں گے کہ یوئیل 3 باب اور اس کی 9 آیت، جس میں خداوند کے بندہ نے بھی اس کے بارے میں نبوت کی ہوئی ہے۔ تو آج میرا خیال اتنا ہی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے، آج نیٹ نے مجھے کیلے خراب کیا، تو ہم باقی کا جو ہے وہ کل کریں گے۔ اس پہ تھوڑا کہہ لیں کہ ٹائم لگ رہا ہے، یہ چیپٹر جو ہے یہ ایک کہہ لیں خاص ہے، اس میں کافی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، تو اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا آرام سے لے کے چلیں گے، ہے نا۔ تو اس میں آج ہم نے اس چیپٹر میں یا آج جتنا ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 2 گواہ جو ہیں وہ ہنوک اور ایلیا ہے۔ کیونکہ وہ مرے نہیں تھے، زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے تھے، ہے نا۔ تو اس لیے یہ جو ہیں یہ آئیں گے۔ باقی آپ کا جو کیا کہتے ہیں جو آپ نے اسٹڈی لی ہوئی، اگر آپ اسی پہ چلنا چاہتے ہیں تو یہ، لیکن جو ہمیں یہ کہہ لیں خدا ان کے بندہ کو خدا نے گائیڈ کیا ہے وہ ہنوک اور ایلیا ہے۔ اگر ہم پہلے پھلوں کے حساب سے جیسے اسٹڈی ہم نے پہلے لی تھی کہ جو پہلا پھل ہے وہ ہنوک ہے دل کی شریعت میں سے، اور شریعت کے دور کے جو ہے وہ ایلیا ہے، اور فضل کے دور میں سے اب ہم جو خداوند یسوع مسیح کی دلہن ہیں وہ پہلے پھل ہوں گے۔ تو اس لیے خداوند جو ہے، خداوند یسوع مسیح جو ہے کہ وہ پہلے پھلوں کو لینے آ رہا ہے نا۔ جس طرح وہ خداوند کے لکھا ہوا ہے کہ ساتھ ساتھ چلتے رہے، ہنوک جو ہے اسی طرح خداوند یسوع مسیح کی جو دلہن ہے وہ خداوند کے ساتھ ساتھ اگر چل رہی ہے، خداوند پاک روح کی رہنمائی سے چل رہی ہے، تو وہ زندہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے، وہ پہلے پھلوں میں شامل ہوں گے، نہیں تو وہ شہیدوں میں شامل ہو سکتے ہیں، یا جو ایماندار ہیں جو صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے ہے، یا جو صحن ہے ابھی جو ہم نے دیکھا تھا ہیکل کی صحن دیکھا تھا، یا پھر وہ ان میں شریک ہوں گے، لیکن وہ پھر پہلے پھلوں میں شریک نہیں ہوں گے اگر وہ پاک روح کی ہدایت سے نہیں چل رہے۔ خدا ان کے ساتھ ساتھ جس طرح ہنوک چلتا تھا، یا جس طرح کہہ لیں ایلیا جو چلتا تھا، اور اگر ہم اس طرح نہیں چل رہے تو پھر ہم پہلے پھل نہیں ہیں، پھر ہم شہید ہو سکتے ہیں یا ایماندار ہو سکتے ہیں، یا پھر کہہ لیں کہ ان بیوقوف کواریوں کی طرح جو کہ نامی مسیحی ہیں، جو کہتے تو ہیں خداوند خداوند لیکن خداوند کے حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس لیے پہلے پھل وہ ہیں جو خداوند کے حکموں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، جو خداوند کی آواز کو، وہ دھیمی آواز جو کہہ لیں ہمارے اندر سے آتی ہے، دل سے آتی ہے، پاک روح کی آتی ہے، کیونکہ اب ہمیں کون تیار کر رہا ہے؟ خداوند پاک روح تیار کر رہا ہے۔ تو اس حساب سے اگر ہم چلتے ہیں، اس کی آواز کو سنتے ہیں، اور ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ اپنی نہیں بلکہ خداوند کی مرضی کو پورا کریں، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ سب کچھ کر کے دکھایا، خداوند کے حکموں پہ عمل کر کے دکھایا، اس نے انسان ہوتے ہوئے یہ دکھایا کہ یہ مصیبتیں، یہ دکھ، یہ تکلیفیں جیسی جیسی خداوند یسوع مسیح پہ آئی تھی، وہی ساری مصیبتیں ہم پہ آئیں گی، اور ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ کوئی بھی کہہ لیں آرام سے کہہ لیں اس بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، جس طرح سب ہم اپنے جیسے کہہ لیں خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کو اور اپنے جو پوتر لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، ان کو دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی، سب ہی آزمائشوں میں سے، مشکلوں میں سے، تنگی تکلیف میں سے، بھوک ننگ میں سے گزرے تھے۔ تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہیں ہم پہ کوئی مصیبت، کوئی بیماری کچھ نہیں آئے گا،
हाँ, हम जब बादशाही में दाखिल हो जाएँगे खुदा यीशु मसीह की उस 1000 साला बादशाही में हम यानी कह लें शहज़ादे और शहज़ादियाँ होंगे, तब हम पे कुछ नहीं होगा मुसीबतें या कुछ नहीं होगा वहाँ पे। लेकिन अब हमें इन सारी मुसीबतों में से गुज़रना पड़ेगा, बीमारियों में से गुज़रना पड़ेगा। कोई हमारे ऊपर ताने लगा रहा है, कुछ कर रहा है, उनमें से गुज़रना पड़ेगा। उन पे ही असल में यही तैयारी है, यही एक वो ट्रेनिंग है कह लें हो रही है। इसमें से हमने इस्तशना की किताब में पढ़ा कि खुदावंद उस वक़्त जब हम बीमारी में से गुज़र रहे होते हैं या कोई आफ़त आ गई है, मुसीबत आ गई है, उसमें उस वक़्त खुदावंद हमारे दिल पे निगाह किए होता है ना? ये इस्तशना की किताब में हमने पढ़ा था कि जब हम आज़माइश में पड़ते हैं तो खुदावंद हमारे दिल पे देख रहा होता है कि हमारे दिल की सोचें क्या हैं? क्या खुदावंद पे अब भी हमारा ईमान है? और एक वो एक कहाँ है जहाँ पे लिखा है कि क्या तंगी, क्या तकलीफ़, क्या ये मुसीबतें हमें खुदावंद से दूर कर सकती हैं? है ना? नहीं। तो इसलिए खुदावंद उस वक़्त देख रहा होता है कि मेरे बंदे का, मेरे बेटे का, मेरी बेटी का मेरे पर विश्वास है, में ईमान है, अब भी ये मेरे ऊपर ही भरोसा करती है क या इधर-उधर जब बीमारी आई है तो डॉक्टरों के पास भाग रही है, हकीमों के पास और कह लें कि जो दुनिया की अ, मदद है इंसान की मदद है, लेने के लिए उनकी तरफ भाग रही है या मेरी तरफ आती है या आता है ना? तो इसलिए खुदावंद उस वक़्त देख रहा है कि इसका मेरे ऊपर ईमान है कि नहीं, मैं इसको मुश्किल में से, परेशानी में से निकाल सकता हूँ। क्या ये सोच रहा है या ये सोच रही है हम कि ये बंदा मेरी मदद कर सकता है, ये मेरी हेल्प कर सकता है, ये अगर कोई फाइनेंस प्रॉब्लम है तो ये मुझे इतने मेरी हेल्प कर दे तो मैं इस मुश्किल में से निकल जाऊँगा। नहीं, जब खुदावंद हमारे साथ है या उसके ऊपर हमारी आस उम्मीद होती है, तवक्कल होता है, तो खुदावंद खुद उस बंदे के दिल को तब्दील करता है या उसके बहुत से हमारे पास ऐसी गवाहियाँ हैं कि फ़र्ज़ करें जैसे कोई रुपए-पैसे की ज़रूरत है या दुआ की भी आपको अगर याद हो पालूस रसूल जब उसके ऊपर खुदावंद ज़ाहिर हुआ, तो जो हनन्याह था मेरा ख़्याल है ना अगर वफ़ा या किसी को याद हो जब इसकी आँखें जो थी वो बंद हो गई थी, धुंधला गई थी। जब खुदावंद यीशु मसीह को इसने देखा था, तो खुदावंद ने पहले ही हनन्याह को बता दिया था कि वो बंदा आएगा, उसके लिए तूने दुआ करनी है ना? या पतरस को भी पहले ही खुदावंद ने दिखा दिया था जब वो अ, सॉरी नाम मुझे भूल गया, है ना? तो खुदावंद ने पतरस को पहले से ही दिखा दिया था कि तूने इसके लिए दुआ करनी है ना? तो इसी तरह खुदावंद जब हमारी मदद करनी होती है, तो खुदावंद पहले ही उस बंदे को तैयार कर देता है कि इसकी मदद करनी है या इसके लिए दुआ करनी है, ये बीमार है। तो इसलिए हम खुद से ना किसी को चूज़ कर लें कि वो बंदा मेरी हेल्प करे या वो कर सकता है। नहीं, हम खुदावंद पे पूरा तवक्कल रखें, ईमान रखें, वो मुझे निकाल सकता है। वो मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। बजाए कि हम परेशानी में इधर-उधर भागें पास्टर की तरफ देखें या अपने बहन-भाइयों की तरफ देखें, माँ-बाप की तरफ देखें। दुल्हन जो है वो खुद अपनी जंग आप लड़ती है। इसीलिए जब ये महकल हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ दुल्हन आएगी और वो भी जंग करेगी, है ना? इसलिए हमें ज़ोरावर और ताकतवर जैसे कह लें वो बनना है और अभी जंग करनी है। अगर हम अभी जंग नहीं कर रहे तो उस वक़्त कैसे जंग करेंगे, है ना? इसलिए दुल्हन को अभी जंग करनी है। वो ताकत, वो कुदरत, वो इख्तियार जो हमें खुदा ने दिया हुआ है, इस वक़्त इब्लीसी कुत्तों के ऊपर कह लें इस्तेमाल करना है, उसको दबके-शक्के लगा के रखने हैं। आपका रोब और दबदबा अभी से यानी ठहरा हुआ हो। जहाँ-जहाँ हम आएँ, बदरुएँ डरती और काँपती हुई भागें वहाँ से। क्योंकि उस वक़्त जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ आएँगे और हम भी खुदावंद के साथ जंग करेंगे, है ना? ये हमने कल ज़िक्रिया की किताब में भी पढ़ा कि कदूसी उसके साथ होंगे और और भी हम आगे चल के देखेंगे, हवाले पढ़ेंगे, है ना? तो ये 1260 दिन तक नबूवत करेंगे, तो ये साढ़े 3 साल का अरसा है। अगले चैप्टर में हम चल के पढ़ेंगे
कि ये यहूदियों के लिए यानी इसराइलियों के लिए 1260 दिन है, यानी इन पे जो मुसीबत है, कल हमने में पढ़ी थी वो आयत कि ये याकूब की मुसीबत है, लेकिन जो मसीहियों की जो मुसीबत है वो भी 160 दिन तक की है, 1260 दिन तक की है ना? तो इसलिए ये है 7 साल का पीरियड, 3.5 साल इसराइलियों के लिए, 3.5 साल जो है मसीहियों के लिए। तो इसलिए शायद कुछ लोग सोचते होंगे कि ये कैसे अ, हम बोलते हैं, तो ये इसलिए है कि खुदावंद ने ही डिवाइड किया हुआ है, तक़सीम किया हुआ है कि ये मसीहियों की कह लें कि मुसीबत है और ये इसराइलियों की मुसीबत है। तो 1260 दिन तक उन पे मुसीबत होगी और ये 2 गवाह जो हैं, ये मसा किए हुए जो हैं, जो ज़ैतून के 2 दरख्त हैं, 2 चिरागदान हैं, ये ज़मीन पर आएँगे और ज़मीन के खुदा के सामने यानी उस हवान के सामने कह लें कि ये खड़े होंगे और अपने लोगों को मज़बूत करेंगे, हौसला देंगे और मनादी करेंगे कि वो खुदावंद की तरफ उनके दिल जो है मुड़े। तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी खुदावंद हम सबको तैयार करें कि ये 7 साला जो मुसीबतों का दौर है, ये हमें ना देखना पड़े। हम जो यीशु की दुल्हन हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ पहले ही इस मुसीबतों के दौर में से उठा ली जाएँ और हम उस वक़्त आसमान पे होंगे और फिर खुदावंद यीशु मसीह के साथ ज़मीन पे आएँगे। जब हर मज़लूम की जंग हो रही होगी, तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ आएँगे और हम जंग करेंगे। तो इसलिए जंग करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कह लें कि जो मसीही है या खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, उसको जंग करना ज़रूरी है। बाकी अगर आप कह लें आम नामी मसीही हैं, तो ना जंग करें। उनको ज़रूरत नहीं है ना? ऐसी वाली। लेकिन जो दुल्हन है उसको जंग करना ज़रूर है। तो इसलिए हर वक़्त जंग के लिए तैयार रहें, हर वक़्त जो शैतान है हमारे ऊपर हमले करने के लिए कह लें हमारे सामने खड़ा है। लेकिन हमने उसको हराना है और पाँव तले उसके कुचलना है। और खुदावंद मुझे और आपको वो क़ुव्वत, वो ताकत, वो ज़ोर से भरता जाए ताकि हम उसके सर को रोज़ हर पल कुचलते रहें। तो गॉड ब्लेस यू। बैक टू वफ़ा। आमीन, ऐसा ही हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंद की इस खूबसूरत कलाम के लिए। और अब हम लास्ट प्रेयर जो है वो सिस्टर अंजना के साथ मिलके करेंगे। और अगर किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज सिस्टर अंजना को बता दें। सिस्टर मेरे ना अंजना, दांतों में बहुत दर्द है, तो दुआ ओके। करना ना। जी नीलम तो है ना, ठीक है। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुदा पिता परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो. ਤੁਸੀਂ ਆਦ ਔਰ ਅੰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਰਹਿਮ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਦਇਆ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਫਜ਼ਲ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। यस ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਉਸ ਰਹਿਮ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਉਸ ਦਇਆ ਲਈ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਕੁਵਾਰੀ ਦੀ ਵਾਜੋ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਜੂ ਬਣਾਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਜੂ ਬਣ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन खुदा तू सानू पाक कर, पवित्र कर खुदावन खुदा। तेरा लहू साड़ियां जिंदगियां नू तब्दील करे। यस लॉर्ड खुदावन खुदा, तेरा लहू साड़ी नस नस अंदर काम करे खुदावन खुदा। साड़ियां तुसी सोचां नू पाक करो मेरे प्यारे पिता। और खुदावन खुदा साडे अंदर पत्थर दे दिल नू कढ के मेरे प्यारे पिता तुसी सानू मांस दा दिल दिओ खुदावन खुदा। साडे अंदर जो भी गंदगी है, जहर है, नापाकी है, यीशु नासरी तेरे नाम से जांदा लगे नू कैंसल कर दे खुदावन खुदा। तुसी सानू धो के पाक साफ करो, सानू पवित्र करो खुदावन खुदा, हर एक नू मेरे प्यारे पिता। और जो भी साडे तो गलतियां हुईयां, खतावां हुईयां मेरे प्यारे पिता, उस गल लई तेरे कोल माफी मंगदे हैं यीशु नासरी। तुसी सानू माफ करो खुदावन खुदा। तेरा असीं शुक्र करदे मेरे प्यारे पिता, तुसी सानू पाक साफ करो मेरे प्यारे पिता। तेरा शुक्र करदे मेरे प्यारे पिता। और खुदावन खुदा साडी ही खातर मेरे प्यारे पिता तुसी कुर्बानी दित्ती है खुदावन खुदा। तेरी कुर्बानी लई तेरा शुक्र करदे हैं खुदावन खुदा। साडी शिफा वास्ते कोड़े खादे मेरे प्यारे पिता। साडियां गंदियां सोचां करके तेरे सिर दे उत्ते कंडियां दा ताज रखिया है मेरे प्यारे पिता। ਅਸੀਂ तेरा शुक्र करदे हैं खुदावन खुदा, तेरी शिफा वास्ते, तेरी दया वास्ते, तेरे प्यार वास्ते यीशु जी तेरा शुक्र करदे खुदावन खुदा। तू सानू पाक कर, पवित्र कर खुदावन खुदा। तू अब तेरी पवित्र आत्मा दी आग साडे विचकार आवे मेरे प्यारे पिता। और जो भी साडे अंदर गंदगी ना पाकी ओनू पसंद कर देवे खुदावन खुदा। तू सानू पाक कर, साफ कर खुदावन खुदा। सेवां चो अग उतरे मेरे प्यारे पिता। यस लॉर्ड, हर एक ते ओ अग ठहरे मेरे प्यारे पिता, ताकि साडे विच कोई भी वल ना होवे खुदावन खुदा। साडे विच कोई भी गंदगी ना होवे। तू सानू पाक साफ कर, तू सानू कुवारी पाक दामन कुवारी दी वाजो तैयार कर मेरे प्यारे पिता। और ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਵੇ, ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਵਕੂਫ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਕੁਵਾਰੀ ਦੀ ਵਾਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਯੈਸ ਲॉर्ड ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲੀਸਿਆ ਠਹਿਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਲਈ तेरा दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਜੋ ਬੀਜ ਅੱਜ ਬੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇਰੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੁੜਬੜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਹੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਯੈਸ ਲॉर्ड ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਯੈਸ ਲॉर्ड ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ ਲॉर्ड ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ ਨਸ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਿਆ ਰਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮਨਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਰਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਤੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਔਰ ਬਾਜੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਔਰ ਟੱਚ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੀਲ ਦਿਓ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੀਲਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵੀਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ ਨਸ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀਲ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਛੂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਫਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤਰਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਛੂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ ਨਸ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਸਮਾਇਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਜਾਂਦੀ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਸਰਈਆ ਸੈਡਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਵਫਾ ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਅਮਨਦੀਪ ਮਹਿੰਦਰ ਆਂਟੀ, ਸੋਨੀਆ ਸਿਸਟਰ, ਮਾਇਆ ਸਿਸਟਰ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਸਿਸਟਰ, ਰੂਸਾ ਸਿਸਟਰ, ਸਨੀਆ ਸਿਸਟਰ, ਕਿੰਜ਼ਾ ਸਿਸਟਰ, ਰਾਜ ਸਿਸਟਰ, ਨਿਧਾ ਸਿਸਟਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ, ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ ਨਸ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਗਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਕਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ
ਮਸਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਰਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਭੇਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਰਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰਬਾ 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 ਬੇਰੇ 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 ਸੰਦਰਾ ਸੰਦਰਾ ਰੀ ਬੀ ਸੇਰੇ ਰੇ 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 ਸ਼ੇਕੇ ਰੇ 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 ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलुया खुदा पिता परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलुया। प्रेज दी लॉर्ड, प्रेज दी लॉर्ड। खुदा पिता परमेश्वर तेरी तारीफ हो खुदावन खुदा। सी दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ आमीन। अब हमारे खुदाम का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक के खुदाम यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जैसा अंजना बोल रही है, मैंने भी खुदाम की आग को ऐसे देखा है कि जैसे आसमान से आप कह लें कि वो मैंने इस तरह देखा है जैसे एक जैसे ये खामा इज्तिमा का हम देखते हैं इस तरह एक वो बना हुआ है, और ऐसे जैसे वो आग की सूरत में ऐसे हमारे ऊपर जो है वो आग जो है वो आ रही है। और हम मैंने देखा कि एक जैसे कलें जैसे अंजना बोल रही थी कि हमारे अंदर आग लग जाए, हमारे चारों तरफ आग लग जाए। तो खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी इस आज की जो खुदा उनकी ब्लेसिंग है, खुदा इस आग को हमारे दिलों में लगाए रखे और हम हमेशा जलते रहें, क्योंकि लिखा है कि जो कुर्बान गाह थी वो क्या अल्तार पे वो आग जो थी उस पे आग कभी ना बुझे। इसी तरह हमारे दिलों में आग जो है खुदा की वो कभी ना बुझे, हमेशा जलती रहे। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो खुदा उनका शुक्र हो। अगर किसी को खुदा ने टच किया है या किसी तरीके से खुदा आपके साथ बोला है तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी हाँ जी अंजना। हाँ जी, मैं कहना ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਹਨਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਵਾਕਈ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। जी, किसी और ने खुदा उनकी हुजूरी को महसूस किया है तो वो शेयर कर सकते हैं। जी, मैं करना चाहती हूँ कि वो अपनी छोटी सी टेस्टमनी देना चाहती हूँ कि खुदावंद ये कि हम जब प्रेयर में भी होते हैं और उसके अलावा भी जब हम प्रेयर कर लेते हैं तो खुदावंद हमें ये बताते हैं कि खुदावंद हमारे साथ हैं। तो सैटरडे की बात है, शाम के टाइम 5 बजे के करीब मेरे हस्बैंड के पाँव पे ना
गर्म पानी का देज का पूरा गिर गया था। तो लेकिन ये कि कुछ भी नहीं हुआ उनके पाँव पे, और उनको पता ही नहीं चला कि पाँव वो पीछे भी कर लें। लेकिन ये कि इस दुआ में जब हम बैठते हैं 2 घंटे तो अपनी मुहाफ़ज़त माँगते हैं खुदावंद से, तो खुदावंद ने मुझे बताया कि खुदावंद इन दुआओं को हमारी सुनते हैं, जो हम डेली करते हैं, और हमेशा हमें अपने परों में छुपा के रखते हैं। तो चाहे कुछ भी हो, खुदावंद हमारी हिफ़ाज़त करते हैं। तो खुदावंद का शुक्र हो कि हम प्रेयर में जब होते हैं तब भी खुदावंद हमारे साथ होते हैं, और जब हम प्रेयर में नहीं होते तो उस वक़्त भी खुदावंद जो है अपनी हुज़ूरी को हमारे ऊपर रखते हैं। तो खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावंद के लिखा है ना कि कोई भी दुआ जो हम करते हैं वो कभी रायगा नहीं जाती। खुदावंद हमारी सारी दुआओं को सुनता है, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं वो भी, लेकिन जो खुदावंद की मर्जी से करते हैं वो तो वो जरूर ही सुनता है। तो प्रेज़ गॉड, खुदावंद का शुक्र हो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड दी। हाँ जी, हाँ दी, जैसे दी अभी सिस्टर ने बताया कि कैसे खुदावन जब हम प्रेयर में रहते हैं तो कैसे हमारी हर वक्त हिफाजत करता है। तो मैं भी सिस्टर की तरह ही एक बात कहना चाहती हूँ कि कल मैं ऑफिस से आते वक्त मैं मतलब मुंबई के बहुत बड़े सिग्नल के पास में आई थी, जहाँ पे मतलब काफी बड़ा 4-5 सिग्नल एक साथ में जुड़ जाते हैं। मतलब एक जगह से गाड़ी जाएगी तो दूसरी जगह सिग्नल चालू बंद होता है ना, तो सडनली मैं मतलब इतना अनकॉन्शियस हो गई थी कि मैं सिर्फ मोबाइल देख रही थी, और मोबाइल देखते देखते मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं उस सिग्नल तक पहुंच चुकी हूँ जहाँ पे कंटिन्यू गाड़ी आ रही है जा रही है। बिल्कुल भी मुझे होशो हवास ही नहीं था कि मैं सिग्नल में इतनी वो मोबाइल मतलब कुछ इमरजेंसी मैसेज में भेज रही थी, तो टाइप करते करते मैं भेज रही थी। और भेजते भेजते मैं अचानक से जब मैंने नजर उठाकर देखा तो मतलब मैं सिग्नल के बीचों बीच में खड़ी हुई थी, और ऐसा पहली बार हुआ। मतलब मेरा वो रोज का रास्ता है कि 4-5 सिग्नल है कि एक सिग्नल छूटता है तो दूसरा सिग्नल चालू हो जाता है। लेकिन उस दौरान ऐसे था कि जैसे मैंने ये महसूस किया कि खुदावन ने मुझे बहुत बड़े हादसे से बचाया है, क्योंकि मैंने जब चारों तरफ मेरे मुड़कर देखा तो एक भी गाड़ी मेरे कोई भी सिग्नल क्रॉस नहीं हो रही थी, गाड़ियां नहीं जा रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो एक सेकंड पल जो है ना वो खुदावन ने थाम लिया और सारी गाड़ियों को रुका दिया। और मैंने देखा कि मतलब मैंने उसी वक्त खुदा का शुक्रगुजार किया कि खुदावन ये तेरा चमत्कार है कि मैं बहुत बड़े हादसे से एक्सीडेंट होने से तूने बचाया, क्योंकि मैंने जरा भी देखा नहीं था कि मैं सिग्नल क्रॉस करती हुई जा रही हूँ जहाँ पे बहुत स्पीड में गाड़ियां आ रही थी, और मैंने मतलब मैं लिटरली बीचों बीच में थी सिग्नल के, और मैंने क्रॉस करके मैं वही साइड में रुककर मैंने बहुत खुदावन की शुक्रगुजारी की कि खुदावन ये मेरे लिए तेरा बहुत बड़ा मौजज़ा है कि आज तूने मुझे मतलब बहुत बड़े हादसे से और बहुत बड़े एक्सीडेंट से तूने मुझे बचाया है। मतलब चारों के कोई भी सिग्नल छूटा नहीं था, जैसे कोई स्टैचू दे देते ना वैसे स्टैचू था। कोई सिग्नल, कोई गाड़ी, कोई कुछ नहीं जा रही थी, बस मैं अपने आप अकेली मैंने रोड क्रॉस कर मैं गई। तो मुझे ये मानना है कि ये मतलब खुदावंद ने मेरे साथ बहुत बड़ा मौजज़ा किया है, जो बहुत बड़ा स्पॉट था सिग्नल एक्सीडेंट का। हालेलुया, शुक्र है प्रेज़ खुदावंद। गॉड, खुदावंद का शुक्र है। खुदावंद ने वादा किया है कि वो हमें दुनिया के आखिर तक संभाल के रखेगा। तो वो हमारी हिफाजत करता है। मुसाफिर वाले फरिश्ते हमारे हिफाजत निगहबानी करते हैं, है ना? तो इसलिए खुदा उनका शुक्र हो। जी, किसी और ने कुछ कहना है? चलें, ठीक है जी, फिर गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे और संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू टू जी। हाँ जी, भाभी कुछ कहना है आपको? नहीं नहीं, मैंने कहा गॉड ब्लेस यू टू। ओके जी, ओके जी, गॉड ब्लेस यू।